अब फिलहाल जो फ्लाइट कजाकिस्तान में गिरी, तो मैं इसका पूरा सीक्वेंस भी बताऊंगा। अजरबैजान से उड़ी, रशिया जा रही थी, रशिया के चेचन्या नामक स्थान में ग्रोजनी नामक जगह पर जा रही थी, और जाते समय वहां पर लैंड नहीं कर पाई, तो फिर वो दूसरे देश कैस्पियन सागर क्रॉस करके दूसरे देश गई, अजरबैजान और कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में जाकर के अक्ताऊ नामक स्थान पर गिरी। तो ये घटना जो है वो करीब 12:30 बजे के आसपास हुई, और जो विमान था एम्ब्रेयर 190 वो इसमें गिरा। ये तस्वीर दिखा रही है कि ये किस तरह से स्ट्रेट तरीके से जमीन पर आकर के और धड़ाम से जमीन से टकराती है और आग का गोला बन जाती है। ये बड़ा ही विघ्नकारक घटना होती है। कहते हैं कि गिरने से पहले जब ये फ्लाइट उड़ रही थी, उस समय बैठे यात्रियों को यह पता लग गया था कि यह विमान टकराएगा या बर्बाद होगा। ऐसे में उन यात्रियों के द्वारा विमान में तस्वीरें बनाई गई, वो वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। खैर, दुर्घटना हुई तो दुर्घटना हमेशा बहुत हृदय विदारक होती है, और उससे निश्चित ही आपके अंदर वेदना जागृत होती है, और कभी आप ऐसी परिस्थिति में ना पड़े इसकी चिंता होती है कि यार काश ऐसा ना तो अपनों के साथ हो, ना किसी और के साथ हो। तो ऐसी दुर्घटनाएं निश्चित ही आपके मन में कई प्रकार की चिंताएं को जन्म देती हैं। वही है कि जब चिंताएं होती हैं तो इंसान सोचता है कि इनसे बच कैसे सकते हैं। तो बचने के क्रोनोलॉजी में क्या फ्लाइट में कोई खराबी आ गई थी? क्योंकि जब ये फ्लाइट गिरी तो थ्योरीज निकल के आने लगी कि फ्लाइट गिरने के बड़े कारण क्या हैं। बड़े कारणों में निकल के आया कि इस फ्लाइट में कोई पक्षी आकर टकरा गया था। तो आपके अंदर भी एक डर बैठ जाएगा। वैसे ही बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो फ्लाइट में बैठने से घबराते हैं कि नहीं, मुझे फ्लाइट में नहीं बैठना, और उनका अपना लॉजिक होता है कि फ्लाइट में है ना कुछ भी हो सकता है कभी भी। और ऐसे में आपको यह बताया जाए कि नहीं भाई, ये फ्लाइट किसी पक्षी के टकराने से नहीं थी, कुछ और कारण था, तब जाके संभवतः आपको विश्वास बढ़े। हालांकि मुझे एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से ये वीडियो बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी एक सिविल नागरिक होने के नाते आपके दिमाग में उस प्रकार की जो स्थितियां इस न्यूज को पढ़ने के बाद बनी थी उनको चर्चा में लाना चाह रहा हूं। तो हुआ ये कि कहा गया कि इस विमान के साथ कोई पक्षी आकर टकरा गया है, जिसकी वजह से ये गिर गया। अब इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं, ये घटना कहां की है। तो देखिए, यहां आपको एक सागर दिखाई देता है जिसका नाम कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो कि ईरान के उत्तर में है और कजाकिस्तान के दक्षिण में है। इस ईरान के उत्तर वाले जो कैस्पियन सागर है, इसी के किनारे बसा है एक देश अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। बाकू से एक फ्लाइट 25 तारीख को उड़ती है, और उसे रूस के एक हिस्से, जिसका नाम आप कह सकते हैं चेचन्या नामक क्षेत्र है, यहां का एक क्षेत्र है ग्रोजनी, वहां उसे जाना था। फ्लाइट से इसकी डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। घंटे भर के अराउंड की फ्लाइट थी। यहां से यह फ्लाइट उड़कर यहां जानी थी। तो यहां से यहां जानी थी, तो बिल्कुल जनरली ऐसा होता है कि फ्लाइट्स जब उड़ती हैं तो वो लैंड पर से नहीं चलती हैं, वो जल्दी से पानी के ऊपर उड़ना शुरू करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के ऊपर उड़ती हुई फ्लाइट अपने आप को सेफ मानती है कि अगर कुछ हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग पानी में कराई जा सकती है। उसके दो फायदे हैं। एक, फ्लाइट जो है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो अगर पानी में उतरती हैं तो वो फिर भी यात्रियों को बचा सकती हैं। दूसरा, जमीन के ऊपर से उड़ना थोड़ा रिस्की होता है कि अगर गलती से गिरे तो जनरल जो जनता रह रही है, सामान्य जनता जो रह रही है, उसको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी फ्लाइट्स उड़ती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो नजदीकी समुद्र ढूंढती हैं कि उसके ऊपर से उड़ के निकलना है। खैर, तो यहां से ये फ्लाइट उड़ी है और ये यहां से ग्रेजनी नामक जगह पर जाने के लिए जा रही है। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचती है, यहां पर ना उतर के वो वापस पलटी मार लेती है, और वो यहां से इधर का रास्ता ना लेकर दूसरी तरफ का रास्ता ले लेती है। आप इस स्थान को देखें, ये पूरा कैस्पियन सागर है। कुल मिलाकर 5 देश हैं जो इसके साथ में बॉर्डर बनाते हैं, और उन 5 देशों में से रूस जाती हुई ये फ्लाइट उसके जस्ट पूर्व में स्थित कजाकिस्तान के अक्ताऊ नामक स्थान की तरफ घूम जाती है। मतलब यहां जाना था, लेकिन यहां जाने की जगह इस समुद्र को क्रॉस करके इस तरफ आने लगती है, और यहां आकर के यहीं पर एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम अक्ताऊ पोर्ट है, और उस अक्ताऊ पोर्ट पर आकर के ये चक्कर काटना शुरू होती है, और ये इस तरह से उतरने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, 8 बनाकर प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन यहां उतर नहीं पा रही होती है, अक्ताऊ पर उतर नहीं पा रही होती है। तो यहां से 2 बड़े प्रश्न निकले। पहला प्रश्न कि ये यहां गई थी तो दूसरे देश में क्यों चली गई? इसका मतलब यहां पर कोई मामला गड़बड़ा गया था। दूसरा, जब यहां से ये इधर गई है तो निश्चित ही इतना ही ट्रेवल इस तरफ किया है, इस तरफ करके भी वो लैंड नहीं कर पा रही है।
तो क्या कजाकिस्तान ने उसको परमिशन नहीं दी थी उतरने की, इसलिए यह मसला हो गया, या फिर उसमें कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक थी कि वो उतरना तो चाह रही थी लेकिन उतर नहीं पा रही थी। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो उतरना चाह रही थी, नहीं उतर पा रही थी, इसका वीडियो निकल कर आया। वीडियो क्या निकल कर आया कि ये जो फ्लाइट है ना, ये इस तरह से चक्कर काट रही थी इस जगह पर, और ये चक्कर काटते काटते मछली की तरह डुबकियां मार रही थी, मतलब यों ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो दो स्थितियां बनती हैं, जो मतलब न्यूज में लिखा जा रहा है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं फ्लाइट का कि मैं आपको ये ज्ञान दे दूं, जो मैंने पढ़ा मैं वो सुना रहा हूं कि सुनने में इस तरह की घटनाएं आ रही है कि ये वो फ्लाइट है ना, पहले परमिशन मांग रही थी, परमिशन नहीं मिली तो फिर इसने ऊपर ले लिया, ऐसा भी होता है। और दूसरा, वो सेंस क्रिएट नहीं कर पा रही थी उतरने का, यानी कि मैं किस तरह से इस पर्टिकुलर जगह लैंड करूं। तो ऐसे में यह विमान जो ग्रोजनी जा रहा था वो इस तरह से अक्ताऊ की तरफ घूमता है, यहां चक्कर काटता है और 153 मिनट हवा में रहने के बाद में क्रैश हो जाता है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, 153 मिनट तक हवा में रहा तो कोई इसकी मदद क्यों नहीं किया? क्या इसने किसी को मैसेज नहीं भेजे? क्या इसकी तरफ से रूस को कोई मैसेज नहीं किया गया? ये यहां से तो उड़ चुकी थी, तो यहां से इसने कोई जानकारी किसी को साझा नहीं की? अक्सर ऐसा होता है जब फ्लाइट उड़ रही होती हैं तो जीपीएस के थ्रू ग्राउंड स्टाफ के साथ कनेक्शन में होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, और जब ग्राउंड स्टाफ के साथ कनेक्टेड रहती हैं तो यह हो सकता है कि कनेक्शन लूज कर गई, कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इसे इधर जाना पड़ा। असल मुद्दा तो यह है कि ये यहां क्यों नहीं उतरी।